भाषा के आने से भी पहले पता है क्या था? पैटर्न्स थे। हमारे इस ब्रह्मांड की जो कहानी है ना, वो किसी ग्रामर से नहीं बल्कि इन्हीं गहरे पैटर्न्स से लिखी गई है। तो चलिए इस बड़े से आइडिया को थोड़ा जमीन पर लाते हैं, अपनी रोज की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज हुई हो और लगा हो यार ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ये कुछ और है? मतलब कोई ऐसा पल जो इतना इतना परफेक्ट था कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। ऐसा लगे जैसे जैसे यूनिवर्स कोई सिग्नल दे रहा हो, कोई इशारा कर रहा हो। जैसे सोचिए कोई किसी पुराने दोस्त के बारे में सोच रहा है, सालों हो गए बात किए हुए, और बस यूं ही अचानक से उसका ख्याल मन में आ गया। और फिर क्या होता है? ठीक उसी पल फोन बजता है और कॉल उसी दोस्त का होता है ना अजीब? ये सिर्फ टाइमिंग का खेल नहीं है, ये कुछ ज्यादा गहरा है। या फिर ये वाला सोचिए, कोई खास किताब चाहिए, मिल ही नहीं रही, और फिर यूं ही किसी रैंडम दुकान में गए और वो किताब ठीक सामने रखी मिलती है। इस तरह के एक्सपीरियंस हम में से कई लोगों को होते हैं, है ना? तो ये जो रहस्यमयी घटनाएं हैं ना, इनका एक साइंटिफिक नाम भी है, और ये नाम दिया था मशहूर स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने। उन्होंने इसे नाम दिया सिंक्रोनिसिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसी दो या दो से ज्यादा घटनाओं का एक साथ होना जिनका आपस में कोई कॉज एंड इफेक्ट वाला कनेक्शन नहीं है। मतलब एक की वजह से दूसरा नहीं हुआ, लेकिन उनके बीच एक गहरा, एक सिंबॉलिक मतलब जरूर है। यहां पॉइंट मतलब का है, कारण का नहीं। ये कुछ ऐसा है जैसे यूनिवर्स हमारी अंदर की दुनिया को एक आईना दिखा रहा हो। ये इस आइडिया की तरफ इशारा करता है कि हमारा मन और ये जो बाहरी दुनिया है, ये दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, बल्कि ये एक ही एनर्जी फील्ड का हिस्सा हैं। तो सिंक्रोनिसिटी क्या करती है? वो हमारी अंदर की दुनिया, हमारे गहरे विचार, हमारी जरूरतें, हमारी भावनाएं और बाहर की दुनिया में जो हो रहा है, उसके बीच एक इनविजिबल ब्रिज, एक पुल बना देती है। और याद रखिए, ये कनेक्शन किसी कारण पर नहीं बल्कि गहरे मतलब पर टिका है। अच्छा, अब साइकोलॉजी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मॉडर्न फिजिक्स की हैरान कर देने वाली दुनिया में चलते हैं। यहाँ कुछ ऐसी थियरीज हैं जो एक ऐसे यूनिवर्स की तरफ इशारा करती हैं जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा कनेक्टेड है। एक है क्वांटम एंटेंगलमेंट। जरा सोचिए, दो पार्टिकल्स जो एक साथ पैदा हुए, वो हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। अब वो चाहे यूनिवर्स के दो अलग अलग कोनों में क्यों ना हो, अगर एक के साथ कुछ होता है तो दूसरे पर उसका असर तुरंत, इंस्टेंटली पड़ता है। और दूसरा आइडिया है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का। ये कहता है कि हम सबके दिमाग एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, और हमारे विचार इस नेटवर्क में तरंगे पैदा करते हैं जो ऐसे संयोगों के लिए माहौल बनाते हैं। तो ये दोनों थ्योरीज मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं, एक कॉस्मिक वेब, एक ब्रह्मांडीय जाल की, जहां हर चीज, हर पल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कुछ भी, सच में कुछ भी अलग नहीं है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। क्या हम सिर्फ जिंदगी को देखने वाले दर्शक हैं, या फिर हम इसे बनाने में हिस्सा भी लेते हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। मतलब क्या रियलिटी पहले से बनी बनाई है और हम बस उसे देख रहे हैं, या हमारे देखने का तरीका ही रियलिटी को शेप देता है, उसे बनाता है? क्वांटम फिजिक्स में एक चीज है ऑब्जर्वर इफेक्ट, जो इसी आइडिया को सपोर्ट करती है। ये क्या कहती है कि कोई भी पार्टिकल तब तक संभावनाओं के एक बादल की तरह होता है जब तक उसे कोई देखता नहीं। जैसे ही उसे ऑब्जर्व किया जाता है, वो सारी संभावनाएं एक ठोस हकीकत में बदल जाती हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि हमारा ध्यान, हमारी चेतना पैसिव नहीं है, ये एक्टिवली रियलिटी को बनाने में मदद करती है। हम जिस चीज पर ध्यान देते हैं, एक तरह से हम उसे हकीकत बनने में मदद कर रहे हैं। तो फिर इन सब बातों का हमारी रोज की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? हम इस यूनिवर्स की भाषा को, इसके इशारों को आखिर सुने कैसे? देखिए, अगली बार जब ऐसा कोई संयोग हो तो उसे बस यूं ही जाने मत दीजिए, उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। उस पल को पहचानिए, उसे सिर्फ चांस या इत्तेफाक कहकर साइड मत कीजिए। जरा रुककर उसके पीछे का पैटर्न देखिए, सोचिए कि उस वक्त मन में क्या चल रहा था और ये घटना उससे कैसे जुड़ रही है। इसे कोई कमांड मत समझिए, बस एक हल्की सी फुसफुसाहट, एक इशारा समझिए। सिंक्रोनिसिटी को देखना असल में उस डिवाइन पैटर्न को देखना है जो हर जगह मौजूद है। ये वो पल हैं जो हमें याद दिलाता है कि सब कुछ एक है, कि हमारे अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया असल में एक ही हैं। तो अगली बार जब ऐसा कोई अनोखा संयोग हो तो एक पल के लिए रुकिए और बस ये सोचिए कि यूनिवर्स आगे के रास्ते के बारे में क्या फुसफुसा रहा है।